हाय दोस्तों, अयोध्या गार्डनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं आपसे कि पहले भी हमने बात किया था पिछले वीडियो में, मंगलवार को जो हमने डाला था उसमें बताया था आपको कि बरसात के मौसम में हमारा खाद देने का तरीका क्या होना चाहिए पौधों को। तो ये वीडियो आज उसी पर है दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। पूरा तो हम बात करेंगे ही करेंगे आपसे, और अंत में हम एक बड़ी सावधानी भी बताएंगे, नहीं तो क्या होता है हमारी सारी मेहनत बेकार जाती है दोस्तों। सारी मेहनत बेकार जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये मैं कहना चाहता हूँ, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम फर्टिलाइज़र जो भी डालें वो ऑर्गेनिक ही हो। हमारी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए? ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होनी चाहिए। कारण क्या है कि अगर हम सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, स्पेशली मैं बता रहा हूँ सब्जियों के लिए, तो हम लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल पाएंगे, ना कि इनऑर्गेनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज के दौर में स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम गोबर की खाद डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें, ये सब ज़्यादा डालें। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ इसी के साथ जुड़ी हम आपको बता दें कि ताज़ा गोबर की खाद नहीं डालनी चाहिए। नहीं डालनी चाहिए, आप बहुत लोग जानते भी होंगे, हो सकता है। कारण क्या, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा अंत में आके। साथ में जब सावधानी बताऊंगा तो वो भी बताऊंगा। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट अच्छी खादों में से एक होता है, आप भी जानते होंगे। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सब होता है। इसकी जो अलग से विशेषता होती है, ये क्या करता है कि मिट्टी की जो हमारी मिट्टी होती है उसकी उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाता है। मतलब उसकी फर्टिलिटी रेट बढ़ा देता है मिट्टी की। तो उत्पादन बहुत अच्छा होता है, चाहे फलों का, चाहे फूलों का, चाहे तनों का मजबूत होना, चाहे पत्तियों का होना। इन सब प्रोसेस जो होता है डेवलपमेंट का प्लांट का, वो सब बहुत अच्छा होता है दोस्तों। और इम्पॉर्टेंट चीज़, बरसात के मौसम की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बरसात के दिनों में, यानी जब बरसात लगातार हो रही है। कई जगह ऐसा होता है बरसात का मौसम तो है लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है, तो खाद हर 12-15 दिन पर, बरसात के मौसम की जगह मैं ये कहना चाहता हूँ, जब अगर यहाँ आपके यहाँ बरसात हो रही हो रेगुलर, तो 12-15 दिन पर दे देना चाहिए। कारण क्या है दोस्तों कि बरसात के मौसम में लगातार ड्रेनेज होता रहता है, तो हमारी खाद भी ड्रेन होती रहती है उसी के साथ। जब खाद भी ड्रेन होती रहेगी तो हमको लगता है कि हमने पौधों को खाद दे दिया है, लेकिन पौधों को एक्चुअली में खाद नहीं मिली होती है, पूरी तरह से बह जाती है। तो ये ज़रूरी है कि बरसात के मौसम में अगर बरसात हो रही है आपके एरिया में, तो 12-15 दिन पर हमको खाद ज़रूर दे देनी चाहिए दोस्तों। नहीं तो पौधों का वो विकास नहीं होगा जो होना चाहिए। वैसे ये प्रकृति का मौसम है, बरसात का महीना, ये पेड़ पौधों का मौसम है जिसमें सर्वोच्च ग्रोथ हो पाते हैं हर दृष्टि से। अगर उनको फर्टिलाइज़र का भी साथ मिल जाता है दोस्तों, तो बहुत अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। इस दौरान मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ दोस्तों कि जो भी घास फूस आपके पौधों में दिखें उसको ज़रूर हटा दो, ज़रूर हटा दो, ताकि आपकी जो खाद देने के बाद जो ग्रोथ हो उन घास फूस की ना हो, आपके पौधे की हो। अदरवाइज़ क्या होगा, आपका पौधा कम ग्रो करेगा, घास फूस ज़्यादा करेंगे, और आपको लगेगा कि मेरा पौधा तो अच्छे से बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ ध्यान देखने वाली बात है दोस्तों कि हमारा जो उसके अंदर पौधे के अतिरिक्त जो भी घास फूस हो ज़रूर निकाल देना चाहिए दोस्तों। और खाद देने का जो सबसे अच्छा वक्त होता है दोस्तों, वो होता है कि जब मिट्टी उसकी गमले की सूखी हुई हो। उससे क्या होता है कि हम खाद देने के बाद जब हम पानी उसमें डालते हैं दोस्तों, तो पौधा प्यासा रहता है। सूखी मिट्टी का मतलब ही यही होगा ना कि पौधा प्यासा है, वो बहुत तेज़ी से सक करता है। तो फर्टिलाइज़र का इसेंस भी उसके अंदर बहुत तेज़ी से जाता है, फर्टिलाइज़र भी बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है। तो क्या होता है, पौधा अच्छे से ग्रो करता है, तेज़ी से ग्रो करता है। ये एक तरीका है दोस्तों खाद किस वक्त डालना चाहिए। और दोस्तों, आदर्श स्थिति ये है कि हमें बदल बदल के खाद देना चाहिए अगर संभव है। अगर हमने वर्मी कंपोस्ट दे दिया, अगली बार हमने गोबर की खाद दे दी, NPK भी दे सकते हैं इनऑर्गेनिक में। बस वही बात है कि हमारे पास अगर कोई चॉइस ना हो तो, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है, तो ये भी दे सकते हैं। साथ में दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बरसात के मौसम में कैल्शियम, आयरन, इन सब का भी तो डिप्लीशन हो जाता है मिट्टी से, तो हमें इन सबको भी सप्लीमेंट करना है। कैल्शियम के लिए कैसे दें वो मैं वीडियो में बता चुका हूँ, आयरन कैसे दिया जाता हूँ मैं वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये दोस्तों आपको जानना चाहिए कि हमारा बरसात के मौसम में हम पौधों को कैसे केयर करें खाद के संदर्भ में, जहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों।
अब मैंने आपसे कहा था कि ताज़ा गोबर की खाद नहीं डालना चाहिए, आपसे लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों, ताज़े गोबर की खाद में होता क्या है, उसमें अमोनिया होती है और वो अमोनिया रिसने लगती है तो वो पौधों को जला देती है। दोस्तों, पौधे बर्न हो जाते हैं, इसलिए गोबर की खाद ताज़ा होती है तो मना किया जाता है। दोस्तों, दूसरी चीज़ मैंने आपसे ये बताया कि मैंने बोला था कि अंत में एक बड़ी सावधानी बताएंगे। तो सावधानी दोस्तों ये है कि बरसात के मौसम में हमने बताया कि आप खाद भी दे रहे हैं, पानी भी बहुत पड़ रहा है, स्वाभाविक है, ये बहुत जनरल है, सबके पौधों में हो सकता है कि पौधों में फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी आए, अनएक्सपेक्टेड आए। तो ऐसे में हमको उसी के साथ यानी 2 हफ्ते के बाद अगर हम उसमें एंटी फंगल का भी लिक्विड डाल दें तो दोस्तों ये हमारे पौधों को सुरक्षा की गारंटी होगी, एक सुरक्षा का कवच होगा। यानी लगा भी होगा फंगस तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं भी लगा होगा तो लगने नहीं देगा, क्योंकि मिट्टी में एंटी फंगल ऐसे तत्व होंगे जो कि अगर वो पैदा होने की संभावना बनेगी तो वो तुरंत ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, बरसात में एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी मौका मिले आपको, बरसात बंद हो के लगातार बारिश होते रहने से क्या होता है, गमले की मिट्टी बिल्कुल जम सी जाती है, दब सी जाती, जम सी जाती। तो होता क्या है, जड़ों को थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत होती है, खाद का एब्जॉर्प्शन बहुत थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो अगर हमने उसको ऊपर से गुड़ाई कर देते हैं तो ये समस्या भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, खाद के बारे में बरसात के मौसम के संदर्भ में हमको जितनी जानकारी आपसे शेयर करनी थी की, और ये सब आधारित है हमारी अपनी गार्डनिंग के ऊपर जो मैं करता रहता हूँ। इसको अगर आप इसको आप सीख करके अपनी गार्डनिंग में यूज करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपके पौधे भी अच्छे परफॉर्म करेंगे, खाद का आप माइलेज भी ले पाएंगे अच्छा, और आपके पौधे खराब भी नहीं होंगे और बरसात के अनुकूलतम मौसम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।